नोटबंदी के दौरान जब सैकड़ों लोगों की जान चली गई, हजारों लोग बेघर हो गए, लाखों लोगों की नौकरी चली गई, लाखों लोगों के बिजनेस तबाह हो गए, लोग भूखे थे, अन्न के लिए तरस रहे थे। उस समय हमारे एलजी साहब 1400 करोड़ के भ्रष्टाचार में लिप्त थे। जब लोग अपने पड़ोसी के घरों में जा जाके कह रहे थे जी कि खाना नहीं है, जब पूरा देश निकल गया था, राशन की बोरियां बांट रहा था एक एक घर में जाके, उस समय विनय कुमार सक्सेना जी 1400 करोड़ रुपए का घोटाला कर रहे थे इस देश के अंदर। यह घोटाला बहुत शानदार तरीके से चल रहा था, पता भी नहीं चलता किसी को कि ऐसा कोई घोटाला भी चल रहा है। लेकिन मैं इस सदन के माध्यम से उन दो कैशियर संजीव कुमार जी और प्रदीप यादव का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, सलाम करता हूं, जिन्होंने अपने जान पर खेलकर, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी कि यह घोटाला किसी भी तरह से देश के सामने आना चाहिए। 8 तारीख को, जब 8 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर जो पुराने नोट थे 500 और 1000 नोट के जब बंद कर दिए, उसके बाद 8 तारीख के बाद जो पुराने करप्ट, जो एक तरीके से ब्लैक मनी थी, जो उसको व्हाइट करने का जो सिलसिला खादी ग्रामोद्योग के अंदर चला, उसके बारे में है पूरी तरह से। हेड कैशियर संजीव कुमार जी अपने स्टेटमेंट में कहते हैं कि मैंने 500 और 1000 रुपए का पुराना नोट भवन प्रबंधक के कहने पर स्वीकार किया। अगर बैंक नोट ले रहा है तो जमा कराएं, यह चेयरमैन जी का आदेश है। आगे फिर कहते हैं, मैंने प्रबंधक महोदय को मना किया। प्रबंधक महोदय ने मुझसे कहा कि ऊपर से चेयरमैन साहब का दबाव है, अगर नहीं किया तो चेयरमैन साहब नाराज हो जाएंगे। अतः इस बात में मैं काफी डर गया, क्योंकि नोटबंदी से 5 दिन पहले ही चेयरमैन साहब ने भवन के 2 स्टाफ का ट्रांसफर गोवा और जयपुर कर दिया। अतः मैंने मजबूरी में यह काम किया, जिसकी जानकारी भवन के अधिकतर स्टाफ को पहले से थी। इस कार्य के लिए प्रतिदिन प्रबंधक बिक्री कक्ष में अजय गुप्ता जी मुझे भवन प्रबंधक कक्ष में बुलाते, पुराने 500 और 1000 के नोट बदलने के लिए देते और कहते कि आप प्रतिदिन अजय गुप्ता जी को नोट बदल के दे दिया करो। जो भी मैंने अनुचित कार्य किया वो प्रबंधक श्री ए.के. गर्ग के दबाव में किया और इसकी पूरी जिम्मेदारी ए.के. गर्ग जी की है। सही बात तो यह है कि मैं अपने ट्रांसफर से बहुत डर गया था। यह कार्य इसलिए किया क्योंकि कुछ दिन पहले भवन के स्टाफ की मृत्यु दिल्ली से बाहर जाने पे हो गई थी। मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, पूरा दोष भवन प्रबंधक और अजय गुप्ता जी का है। उन्होंने क्या कहा आप सुनिए। नोटबंदी 8 तारीख को हो गई। 9/11/2016 के बाद हमने ग्राहक से कोई पुराने नोट नहीं लिए। जो भी नोट जमा हुए काउंटर कैशियर द्वारा जमा किए गए, नए नोट हेड कैशियर के पास जाते थे। इसके बाद वह नोट श्री ए.के. गर्ग साहब के आदेशानुसार, ए.के. गर्ग कौन है? प्रबंधक साहब, एक मिनट। ए.के. गर्ग साहब के आदेशानुसार अजय कुमार गुप्ता जो फ्लोर मैनेजर थे, उनके हेड कैबिन में मुझे बुलाया जाता था, वहां नोट बदला जाता था और नोट बदल के पुराने नोट मुझे दिए जाते थे और कहते थे बदल के इसमें लेके आ जाना। उसके बाद नोट को कैशियर बैंक में जमा कराते थे। श्रीमान प्रबंधक ए.के. गर्ग ने हेड कैश पर काम करने के 1 दिन पहले शाम को अपने कैबिन में बुलाकर हमें नोट बदलने के लिए कहा। हमने कहा सर इससे परेशानी ना हो जाए, तो उन्होंने कहा कि ये चेयरमैन साहब का है। बोले वो उनका है, चिंता की कोई बात नहीं, हम हैं, सब कुछ देख लेंगे। और साथ में उन्होंने ये भी कहा ये कार्य कैशियर को प्रेशर देके कराया गया। गर्ग साहब ने यह भी कहा ये पहले से भी हो रहा है और बहुत सारी जगहों पे भी हो रहा है, बहुत सारी जगहों पे हो रहा है, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर नहीं, जैसा कह रहे हैं वैसा कर लो, अगर नहीं करोगे तो फिर। ये दोनों कैशियर का स्टेटमेंट है। वो दोनों कैशियर भाग रहे हैं कि कहीं उनकी हत्या ना हो जाए। वो दोनों कैशियर एक रात कहीं भी नहीं रहते, कहीं इधर भागते हैं, कहीं उधर भागते हैं, कहीं इधर भागते हैं, कहीं उधर भागते हैं।
मैं इस सदन के माध्यम से ये मांग करता हूं कि सीबीआई के रेप एप्लीकेशन में, सीबीआई के एफआईआर में विनय कुमार सक्सेना जी का नाम डाला जाए। ये पूरा का पूरा भ्रष्टाचार है। एलजी साहब के खिलाफ जांच होनी चाहिए, इनके खिलाफ रेड होनी चाहिए।